भगवान किसको देते हैं, किससे छीन लेते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लो कि पीढ़ियों तक गरीबी मिट जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद है और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह समझना कि भगवान किसे धन देते हैं और किससे छीनते हैं, अगर ठीक से समझ लिया जाए तो कई पीढ़ियों तक गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। भगवान किसे धन देते हैं और किससे छीनते हैं, इस बात को लाखों लोग मानते हैं, परंतु भगवान कितने लोगों को मानते हैं, इस रहस्य का पर्दाफाश मैं इस वीडियो में करूंगा। सवाल यह है कि क्या केवल भगवान को मानने भर से वे प्रसन्न होते हैं? यदि भगवान को मानने से वे प्रसन्न होते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों कुछ लोग भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं? मुझे लगता है कि हम यह नहीं समझ पाए हैं कि भगवान हमसे कब प्रसन्न या नाराज होते हैं। जिस दिन हम इसे समझ जाएंगे उस दिन भगवान की पूर्ण कृपा हम पर बरसने लगेगी। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है और इससे आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मित्रों, यह कहानी है एक गरीब मोची की जिसे भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आप यह भी सुनेंगे कि भाई के साथ धोखा करने वालों को ईश्वर किस प्रकार का दंड देते हैं और क्यों इसे दुनिया में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दूसरों को धोखा देना और अपने सगे भाई के साथ विश्वासघात करना, उसकी बेईमानी करना और उसका धन हड़पना, यह सब जघन्य अपराध माने जाते हैं। ऐसे कर्मों के लिए भगवान भी क्षमा नहीं करते। आइए हम इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पर ध्यान दें जो एक समय की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था जो बहुत गरीब था। उसके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना कठिन था। वह मोची लोगों के जूते चप्पल मरम्मत करने का काम करता था। उसके पास न तो कोई अपनी दुकान थी और न ही कोई स्थायी जगह जहां वह बैठकर काम कर सके। इसलिए वह कभी चौराहे पर तो कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता और उस काम के बदले में जो पैसे मिलते उसी से उसका गुजारा चलता था। वह व्यक्ति बहुत संतुष्ट था और उसी काम से अपना जीवन यापन कर रहा था। मित्रों, एक बार की बात है, सावन का महीना आया और आप जानते ही होंगे कि सावन कितना पवित्र होता है। भगवान शिव के भक्त सावन में उन पर जलाभिषेक करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं और गंगा का जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। उसी तरह वह मोची रोज की भांति सड़क किनारे बैठकर जूते चप्पल मरम्मत कर रहा था। सावन का महीना था और भगवान भोलेनाथ के अनेक भक्त श्रद्धा से कावड़ लेकर उन्हें चढ़ाने जा रहे थे। एक मोची सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। उसने देखा कि लोग भारी भीड़ में कावड़ लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए उत्साह में जा रहे हैं। जब उसने लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते देखा तो उसके मन में भी भावना जागी कि वह भी भगवान शिव के लिए कावड़ ले जाए और उन पर जलाभिषेक करे। लेकिन वह बेचारा मन मसोस कर रह गया और सोचने लगा कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, मैं कावड़ कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन की कमाई से मुश्किल से सुबह और शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कावड़ के लिए पैसे कहां से लाऊं। वह मोची इन सब बातों को सोचकर मन ही मन दुखी होता रहता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो गया था। उसने फैसला किया कि वह भगवान भोलेनाथ पर कावड़ लेकर जाकर जलाभिषेक अवश्य करेगा। यदि इस वर्ष नहीं
तो अगले सावन के महीने में जरूर। दोस्तों, इस तरह से विचार करने के बाद वह अपने रोजमर्रा के कामों में मगन रहता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती गई। अब वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर लोगों के जूते चप्पल संभालता। एक दिन जब वह मोची कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई दी, जहां कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। जब मोची की नजर गुल्लक पर पड़ी, तो उसने सोचा कि वह रोजाना कमाए गए पैसों में से कुछ पैसे बचाकर उसमें डालेगा। उसने निश्चय किया कि इस प्रकार वह एक साल में इतना पैसा जमा कर लेगा कि अगले साल वह भगवान भोलेनाथ पर कांवर चढ़ाने और उन्हें जलाभिषेक करने जा सकेगा। दोस्तों, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो, हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी पूछती है, जी, इसका क्या करोगे? तब मोची अपनी पत्नी को अपने मन की इच्छा बताता है और कहता है, प्रिय, हम जो रोज पैसा कमाते हैं, आज से हम थोड़े थोड़े पैसे बचाकर इस गुल्लक में डालेंगे। धीरे धीरे एक साल में गुल्लक में काफी पैसे जमा हो जाएंगे। फिर उन पैसों से हम एक कावड़ बनाएंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा जाग रही है। मित्रों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और कहती है, पिया जी, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। दोस्तों, अब वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसा मोची कमा कर लाता है, वह बचे हुए 2 पैसे गुल्लक में डाल देता था और इस प्रकार समय बीतता गया। 1 साल बाद उसने अपनी गुल्लक को पूरा भर लिया। जब सावन का महीना आता है, तो हर साल की भांति भगवान शिव के भक्त अपनी कावड़ लेकर जलाभिषेक के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही मोची ने देखा, उसने सोचा कि इस सावन में, इस वर्ष में वह अवश्य ही भगवान शिव को कावड़ चढ़ाएगा। दोस्तों, फिर वह अपने घर गया और घर पहुंचकर अपनी गुल्लक तोड़ दी। गुल्लक से निकले पैसों को लेकर वह बाजार गया और कावड़ तैयार करवाई। एक व्यक्ति एक सुंदर कावड़ खरीदता है और उसे सजाने में बहुत ध्यान देता है। फिर वह गहरी भक्ति के साथ गंगा स्नान के लिए जाता है, गंगा में स्नान करता है और अपने लोटे में पवित्र जल भरकर कावड़ में रखता है ताकि भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके। अब वह शिव के मंदिर की ओर बड़े आनंद के साथ बढ़ रहा था, शिव की महिमा का गान करते हुए। उसने कावड़ को अपने कंधे पर रखा और बड़े ही आनंद के साथ निष्काम भावना से भगवान शिव के मंदिर की ओर बढ़ता गया। मित्रों, आपको बता दूं कि भगवान शिव और माता पार्वती इस दृश्य को देख रहे थे। कहा जाता है कि भगवान की नजरों से कोई नहीं छिप सकता, वे सबको देखते हैं, पर कुछ लोग इसे नहीं समझते। लोग चाहे जितने भी गलत काम करें, उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। वे दुनिया से तो डरते हैं, पर भगवान से नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि सर्वव्यापी ईश्वर हर कण को देख रहा है। दर्शकों, भगवान शिव और माता पार्वती भी देख रहे थे। जब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, देखो आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से यह व्यक्ति इस दिन के लिए पैसे जमा कर रहा था। 1 साल बाद पैसे इकट्ठा करके उसने कांवड़ बनाई और आप पर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव से चला जा रहा है। दोस्तों, तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, देखो, मैं भी देख रहा हूँ। तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है और एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि क्या यह वास्तव में मेरा भक्त है या नहीं।
इसके मन में सच में मेरे प्रति आस्था है या वह केवल ऊपरी तौर पर मेरा नाम ले रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, कृपया इसकी परीक्षा मत लीजिए, यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से उस बेचारे ने पैसा जमा किया है और अगर आप परीक्षा लेकर उसे और अधिक दुखी करेंगे तो असफल होने पर वह निराश हो जाएगा और आप पर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे जो भक्त होते हैं वे सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूँ। जिस भक्त को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसके हृदय में जाकर देख सकता हूँ कि उसमें हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब दोस्तों, मोची झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करते हुए कावड़ लेकर चलता जा रहा था। इधर भोलेनाथ ने बूढ़े बाबा का वेश धारण किया और उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से कावड़ जा रही थी। जो लोग अपने कावड़ में जल लेकर चल रहे थे, उसी रास्ते पर भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े बाबा का रूप धारण करके बैठ जाते हैं। अब जब भी कोई कावड़िया उस रास्ते से गुजरता है तो भोलेनाथ उससे पानी मांगते हैं, कहते हैं, भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है, कृपया मुझ प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचा लो। मित्रों, एक दिनहीन बूढ़े आदमी को देखकर कावड़िए उसे देखते हैं और कहते हैं, यह पागल बुढ़ा यहाँ क्यों बैठा है? जल पिला दो, ऐसा कह रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान शिव के अभिषेक के लिए ले जा रहे हैं। अगर हम यह जल उसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर हम क्या चढ़ाएंगे? अब अगर यह बुढ़ा मर भी जाए तो हमें क्या? हम अपनी यात्रा रद्द करके यह जल उसे नहीं पिलाने वाले। मित्रों, जब भी श्रद्धालु वहां से गुजरते हैं, भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में सबसे पानी मांगते हैं, परंतु कोई भी उन्हें पानी नहीं पिलाता। इस बीच माता पार्वती यह देखकर दुखी होती है कि इतने लोगों में से कोई भी उनके स्वामी को जल नहीं दे रहा। यह कैसी भक्ति है जहाँ एक मनुष्य का दुख किसी को दिखाई नहीं देता। दोस्तों, बहुत समय बाद जब वही मोची आता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन था, जब वह उनके समक्ष आया तो भगवान भोलेनाथ ने उसे रोका और कहा कि बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। अगर तुम मुझे पानी नहीं दोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कावड़ियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझको नहीं दिया, मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त है जो कोई प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकता? बेटा, अगर आप हमें यह जल दे देंगे तो यह बहुत बड़ी दया होगी। जिस लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हैं, वही जल मुझे दे दो तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बाबा की ओर ध्यान से देखता है। वह सोचता है कि यह बाबा बहुत प्यासे लग रहे हैं, इसलिए मुझसे पानी मांग रहे हैं, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा को चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठा किए थे। इस बड़ी मेहनत के बाद मैं खुशी से भरा हुआ हूँ, क्योंकि अब मैं इस कावड़ को जलाने के लिए जा रहा हूँ। 1 साल तक मैंने सावन के महीने का इंतजार किया था और अब मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने जा रहा हूँ। मेरा सपना 1 साल के बाद सच हो गया है। मित्रों, मोची बहुत सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर
मोची एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मुझे माफ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करूंगा। हे भगवान, मुझे माफ करना क्योंकि ये बूढ़े बाबा प्यास के मारे तड़प रहे हैं और मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें पानी देकर उनकी जान बचाऊं। अगर ये पानी के बिना मर गए तो मैं आपके ऊपर जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं समझूंगा। सबसे पहले मेरा धर्म है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर ये बिना पानी के चले गए तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। दोस्तों, यही सोचकर मोची ने उन बूढ़े बाबा को पानी पिला दिया। उसे नहीं पता था कि ये बूढ़े बाबा असल में भगवान भोलेनाथ हैं। लेकिन उसने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा। दोस्तों, यह कह के वो मोची जो था वह अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। भगवान शिव, जो बूढ़े बाबा के रूप में थे, ने मोची को रोका और कहा, बेटा तुम घर जा रहे हो, लेकिन घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी तुम घर जाओ कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, इसे ले लो। मोची ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे, और बोला, ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार। फिर भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और मोची को देते हुए कहा, ये बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और इसे लेकर जाना। शाम को जब तुम पूजा करते हो उस स्थान को छोड़कर इस लोटे को बंद करके रख दो और सुबह दोनों पति पत्नी उठकर पूजा करो। पूजा के बाद इस लोटे को खोलकर देखना। दोस्तों, भोले बाबा बेलपत्र देने के बाद वहां से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो जाते हैं। मोची वहीं से अपने घर लौट आता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव को जल चढ़ा देना। तब मोची जवाब देता है, प्रिय, जिन बूढ़े बाबा को मैंने जल पिलाया था उन्होंने मुझे यह लोटा दिया है। आप इस जगह को लीप कर पूजा करें। उन्होंने कहा कि लोटा एक जगह बंद करके रख दे। सुबह पूजा के बाद इस लोटे को खोलकर देखना। दोस्तों, वही हुआ। उनकी पत्नी ने जिस जगह को लीप कर लोटा बंद किया वहीं पर रख दिया। सुबह होती है और पति पत्नी जागते हैं। जागने के बाद वे स्नान और ध्यान करते हैं, फिर पूजा करते हैं। पूजा के बाद जब वह मोची लोटा खोलता है तो उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरे से भरा हुआ था। जब मोची ने लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। मोची बोला, प्रभु, यह तो बहुत बड़ा धन है। लगता है भोलेनाथ ने हम पर अपनी कृपा की है। आंसू बहाते हुए मोची अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, देखो, मुझे लगता है कि उस बूढ़े बाबा के रूप में जो भोले बाबा थे, मैंने उन्हें जल चढ़ाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। प्रभु की लीला अद्भुत है। उनकी कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गया। अब मोची की भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं
और उसके बाद में उन्हीं मोहरों को बेचकर मोची जो था एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसने दुकान से इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और बहुत अच्छा मकान बनाकर दोनों पति पत्नी आनंद से उसमें रहने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं क्योंकि उनके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उसने दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा और भगवान शिव उसके घर में देती रही, सारे भंडार उसके भरती रही। दोस्तों, उस मोची के भाई की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि जो जूता चप्पल टटा था उसका भाई अब एक बड़ा सेठ बन गया है। उसने दुकान और एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया है। इसके पास तो बहुत पैसा है। उसकी छाती देखकर उसके दोस्तों को भी अचानक से हैरानी हो गई। उसके दिल में जलन उठने लगी जब उसके मोची भाई की तरक्की देखकर उसे खुशी नहीं हुई। अब उसे लगने लगा कि उसके भाई को नीचा दिखाना चाहिए। उसने ऐसा क्या किया कि उस मोची पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। उसने गांव वालों से कह दिया कि उस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और जूते चप्पल अपनी दुकान में रख लिए हैं। दोस्तों, जब गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या तुमने सच में चोरी की है और अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं, तो वह क्या बोला? दोस्तों, उसका भाई भी वहीं खड़ा था। भाई बोला, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे और सामान चुराए हैं, इसलिए यह इतना अमीर हो गया है। दोस्तों, अपने भाई की बात सुनकर वह मोची रोने लगा और बोला, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है। यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। दोस्तों, उसने सारी बात बताई, सारी घटना जो की त्य कह सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि यह बूढ़े बाबा कौन है। मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने कहा कि मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था, रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले, मैंने उन्हें वो जल पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे, वो बेलपत्र ही सोने की मोहरे में बन गई। उन्हीं मोहर को बेचकर मैंने यह सब किया है, मैंने किसी की चोरी नहीं की है। मेरे दोस्तों ने मोची की बात सुनकर मुझसे हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे कि यह बिल्कुल पागल है। भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि यह भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों ने कहा कि इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं और चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते। इसीलिए लोगों के पास भगवान भी जाए तो भी वे उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लालच के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वे भगवान को पहचान नहीं पाते। और दोस्तों, यह सच है कि जिस इंसान के ऊपर लालच माया का पर्दा पड़ा होता है वह फिसल जाता है। माया ने उसे छिपा लिया है, तो भगवान चाहे किसी भी रूप में आ जाए, लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। गांव के लोगों ने कहा कि यह मोची हमें सबको मूर्ख बना रहा है। भोले बाबा तो किसी को भी नहीं दिखते। मेरे दोस्त ने बहुत रोया और फिर भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया? आपने मुझे धन दिया और सब कुछ मिल गया, आपकी कृपा से सब हो गया, लेकिन आज मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया। इस दुनिया के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है। लोगों की बातों को छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे ऐसा बना दिया। इससे तो अच्छा होता कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं देते। अगर मैं गरीब ही रहता तो कम से कम चोर तो नहीं बनता। दोस्तों, इस तरीके से वो मोची भोले बाबा को याद करता है और बहुत रोता है। फिर उसके भाई ने कहा, भाइयों,
हम ऐसा नहीं मान सकते। हमें पूरे गांव की पंचायत बुलानी होगी। वो ऐसे ही नहीं मानने वाला है। जब पंचायत होगी तभी वो अपना अपराध स्वीकार करेगा। अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत में पूछा गया कि भाई यह बताएं कि तुम्हारा पैसा किसने चुराया है। तो उसने कहा कि मेरा मोची भाई चोर है और उसने मेरी दुकान से सारा सामान चुरा लिया है। मेरा पैसा चुराकर वह अमीर बन गया है। मुझे मेरा पैसा वापस दिलाएं। यह मेरा भाई कुछ नहीं है। भाई के नाम पर कलंक है। मुझे क्या पता था। यह आदमी बहुत बड़ा चोर है। उसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए हैं। मेरी दुकान से सामान चुराकर उसने अपनी दुकान में रख लिया। पंचों ने मोची से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने पैसे चुराए हैं? मोची रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे पंच परमेश्वर, मैं आपको भगवान मानता हूँ और मैं सच सच कहता हूँ कि मैंने इनकी दुकान से न तो पैसे चुराए हैं और न ही कोई सामान। मेरे ऊपर तो भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब भोले बाबा की देन है। दोस्तों, उसने पंचों के सामने अपनी पूरी कहानी भी सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों के लिए उस पर विश्वास नहीं था। पंच लोग उसको डांटने लगे और कहने लगे, अच्छा तो अब तू हम पंचों को भी पागल बनाना चाहता है। अरे भोले बाबा, किसी को चलकर देने थोड़ी ही आते हैं। तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे भोले बाबा ने दिया है। लेकिन दोस्तों, पंचू को भी विश्वास नहीं हुआ। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है कि हे प्रभु, कैसी लीला है। आज कैसा फंस गया। मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया। मैं एक बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो और मुझे इस बुराई से बचा सकते हो। दोस्तों, जब वह मोची रोते हुए भोले बाबा को याद करता है तो क्या होता है? भोले बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, दुष्ट लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों तंग कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है। जो कुछ दिया है मैंने दिया है। मित्रों, जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। प्रभु क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई ईर्ष बस अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने उसे चोर कहा, जो सबसे बड़ा दुष्ट है, सबसे बड़ा चोर है और सबसे बड़ा स्वार्थी है। इसका भाई है। क्या तुम सोच सकते हो कि जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल टटा था और 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी, इसके भाई के पास बहुत पैसे होने के बावजूद उसने कभी इसकी मदद नहीं की। उसने कभी अपने भाई से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। जब मैंने उसे पैसे दिए तो उसने मुझ पर चोरी का आरोप लगा दिया। इसका भाई सबसे बड़ा बुरा आदमी है। हमारा भक्त कभी भी चोर नहीं बन सकता। यह झूठ बोलकर इसको फंसा रहा है। अब मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त को परेशान करने की सजा तुमको जरूर मिलेगी। दोस्तों, सारे के सारे लोग भगवान भोले के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और सब क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, प्रभु हमें माफ करना, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए। दोस्तों, जब सबने माफी मांगी तब भोलेनाथ का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। फिर उन्होंने अपने भक्त मोची से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे जो चाहोगे मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब मोची बोला, हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सभी को माफ कर दीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं समझे थे। और अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आपके चरणों में मेरी बनी रहे जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं।
आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूं, आपका ही नाम जपता रहूं, हम आपके नाम का गुणगान करता रहूं और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते ही मेरे प्राण निकले। मित्रों, जब हम अपने भक्त की बात सुनते हैं तो भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और उनके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सभी लोग उस मोची से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वह सबसे बड़े भक्त हैं। हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते हैं। हम बुराइयों को ही देख पाते हैं और अच्छाई केवल वही लोग देख पाते हैं जो मोह माया से दूर हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि भक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिन भक्तों का भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होता है और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। भगवान उनकी जरूरतों को समझ लेते हैं, इससे पहले कि वे कुछ मांगे। वहीं जिन लोगों में घमंड और दिखावा होता है और जो समाज के प्रति दया नहीं दिखाते, वे अक्सर गलत सोचते हैं। मैं इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि मैं भावनात्मक रूप से दान कर रहा हूँ, नहीं कि मैं धन का भंडार कर रहा हूँ। भगवान के प्रति मेरे दिल में प्रेम नहीं है, इसलिए उन्हें धन या सेवा से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान सब जीवों के प्रति दयावानता को ही सर्वोपरि मानते हैं। जिनके दिल में जीवों के प्रति कठोरता होती है और दया का भाव नहीं होता, वे चाहे कितनी भी देर तक भगवान के मंदिर में बैठे, भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। भगवान को खुश करने का मतलब है सभी जीवों के प्रति दयालु रहना, जैसे कि किसी भूखे, प्यासे या बीमार की मदद करना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। यदि इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।